धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए जून 2024 कैसा रहेगा। तो देखिए, जब जून 2024 की शुरुआत होगी तो आपकी राशि से साहस और पराक्रम के भाव थर्ड हाउस में शनिदेव का गोचर होगा। राहु देव आपके हृदय भाव फोर्थ हाउस के अंदर गोचर करेंगे। मंगल रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाकर आपके फिफ्थ हाउस में इनका गोचर होगा पूरे महीने भर। वही गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। देव गुरु बृहस्पति आपके लगन, आपकी राशि के ये स्वामी बनते हैं। वही यदि हम केतु की बात करते हैं तो केतु आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे। तो इस महीने स्वास्थ्य के नजरिए से आपके जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, आपके प्रथम भाव के स्वामी कौन है? देव गुरु बृहस्पति हैं और आपकी राशि से कहां पर है? छठे भाव के अंदर ये गोचर कर रहे हैं। लग्नेश का छठे भाव के अंदर जाना अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर सूर्य देव की उपस्थिति भी छठे भाव में रहेगी, शुक्र भी रहेंगे। तो यह महीना स्वास्थ्य के नज़रिए से थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। हालांकि यदि देखा जाए तो 1 जून से लेकर और 14 जून 2024 तक आपको पेट से जुड़ी समस्या, लीवर की समस्या परेशान करेगी, लेकिन 14 जून से लेकर और लास्ट जून तक स्थितियां आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगी। यानी कि स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। यदि आप राहु की दशा में चल रहे हैं या आपके जीवन में शनि की महादशा चल रही है, ठीक है, या चंद्रमा की दशा में चल रहे हैं, तो वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाइएगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव पर राहु की पंचम दृष्टि, वही मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है। तो इसका ध्यान रखें, चोट चपेट दुर्घटना ना हो, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वालों, पंचम भाव के स्वामी जो बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। पंचम भाव के स्वामी, माफ कीजिएगा, पंचम भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं और रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। संतान की प्रगति, संतान का एजुकेशन, सारी चीजें बेहतर रहेंगी। लेकिन ट्यूनिंग आपकी और आपके संतान के बीच में अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि शनि की नीच की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। तो थोड़ा संतान में एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस दौरान यदि संतान से आप अपने रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो उन्हें प्यार से समझाने का प्रयास करें। यदि आप डांट कर समझाएंगे तो उसका रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि संतान की पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ों को लेकर समय बेहतर है। यदि आपकी संतान 18 वर्ष से कम उम्र की है तो सड़क वगैरह पार करते समय वाहन उनको मत दीजिएगा। कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो आपको ध्यान रखना। हम बात करेंगे आपके लिए आपका कैरियर कैसा रहेगा। देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वालों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि आपके दसम भाव में केतु देव गोचर कर रहे थे। आपने पिछले समय में देखा होगा कि कार्य तो आपके पास बहुत सारे थे, एक से अधिक कार्यों को करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कार्य स्थल पर आपका मन नहीं लग रहा था। आपको एक जो असंतोष का भाव आपके अंदर चल रहा था। लेकिन जून के महीने से बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका मन लगेगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में आपको प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं। मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी होने के योग बन रहे हैं। कार्य स्थल पर आपका दबदबा रहेगा। वैसे भी जो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले जातक होते हैं, आप शिक्षा के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, जुडिशरी के फील्ड में ज़्यादा काम करते हुए नजर आते हैं, अथवा धर्म के क्षेत्र में भी काम करते हैं। तो यदि आपका क्षेत्र, आपका जुड़ाव इन फील्ड से है तो आपको इस महीने में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको जरूर प्रयास करना चाहिए। इस महीने में आपको सफलता 15 जून 2024 से पहले प्राप्त हो जाएगी। तो नौकरी के लिहाज से यह महीना शानदार रहेगा। आपको ऊंचाइयां प्राप्त होंगी और साथ ही पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी बेहतर है। देखिए, आपके 6 हाउस जो कि सेवा का भाव होता है, तो गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र, 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी क्रिएटिव फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, या आप जॉब चाहते हैं, या आप किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी के फील्ड में जाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ फील्ड है, ठीक है, आप सलाह देने का या फाइनेंस के सेक्टर में जॉब की तलाश कर रहे हैं, जहां पे पब्लिक को आपको सलाह देनी होती है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। कोई निगेटिव स्थितियां नहीं है। नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हैं। और आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि लग्नेश आपके देवगुरु बृहस्पति बनते हैं।
आपको लग रहा होगा कि छठे भाव में आके ये निगेटिव परिणाम देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके दशम को देख रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि, आपके 12th हाउस को देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि विदेश जाने का योग आपके लिए बनेगा। विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्रा भी होती नजर आएगी, लेकिन लंबी दूरी की जब यात्रा की हम बात करते हैं तो वहां पे 9th हाउस को भी देखना जरूरी है। तो देखिए 9th हाउस पर शनि की 7वीं दृष्टि है, तो जब भी आप यात्रा करें तो अपने जो कीमती सामान है उनका ध्यान आप जरूर रखें। हालांकि इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के साथ में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और इसके साथ ही जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस किसका है, हॉस्पिटल का है। 12th हाउस आपका बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो रहा है, तो हॉस्पिटल का काम हो गया, इसके अतिरिक्त जेल से संबंधित काम हो गया, अन्य प्रशासनिक सेवाएं हो गई, उसमें आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। धनु लग्न और धनु राशि वालों, हम बात कर लेते हैं आपका बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए आपके सप्तम भाव का स्वामी कौन बनता है, बनते हैं बुध देव, और बुध की स्थिति जो है ना वो 12 जून तक अच्छी नहीं है। तो महीने की शुरुआत बिजनेस के मामले में उतनी अच्छी नहीं रहेगी। शुरुआत में आपको संघर्ष है, लेकिन 12 जून से लेकर लास्ट जून तक आपको बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। जो पिछले 2-2.5 महीनों से आपके बिजनेस में रफ्तार और ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही थी, उसमें अब ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी। आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और एक बात और स्पष्ट करते हैं कि 15 जून से लेकर 30 जून तक आप किसी बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपसे कोई बड़ी डील हो सकती है, आपको कुछ प्रपोजल्स मिल सकते हैं पार्टनरशिप वगैरह के लिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि गोचर के आधार पर पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हैं तो ध्यान आप जरूर रखकर चलिएगा। चीजें आपके साथ में चीटिंग ना हो, निगेटिव ना हो, आप जल्दबाजी में आकर निर्णय ना लें, इन चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि बिजनेस के मामले के लिए मैंने बताया कि दूसरा भाग महीने का वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके लिए सुख सुविधाओं की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए धनु लग्न और धनु राशि वालों, इस टाइम पे आप ज्यादा पैशनेट रहेंगे। किस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा जुनून आपके अंदर रहेगा। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप मकान लेना चाहते हैं, आप बड़ा वाहन लेना चाहते हैं, इस तरफ आपका पूरा झुकाव होगा, पूरी तरीके से आप अट्रैक्ट रहेंगे। तो निस्संदेह यहाँ पर आपके लिए लाभ तो बनता हुआ नजर आ रहा है प्रॉपर्टी का, लेकिन आपके लिए ऐसी कुछ चीजें आएंगी आपके सामने निकलकर जिसमें आपको शुरुआत में तो लगेगा कि चीजें आपके लिए अनुकूल है, लेकिन जब आप उस प्रॉपर्टी को ले लेंगे उसके बाद आपको लगेगा कि आपने ये गलती कर दी है। तो ध्यान रखें, प्रॉपर्टी से जुड़े काम करें। भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी कोई भी आप लग्जरियस आइटम खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, तो हड़बड़ाहट नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच विचार कर आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि इस महीने में पूरी एनर्जी स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी है। विद्यार्थियों को यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। मेडिकल लाइन हो गया, इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, साथ ही टेक्निकल फील्ड भी मंगल से जोड़कर देखा जाता है। इंजीनियरिंग शनि और मंगल है, तो यहाँ पे काफी अच्छी स्थितियां स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी बनती हुई नजर आ रही है। यदि आपने पहले से एग्जाम दिया है स्पेशली शिक्षा के फील्ड का, ठीक है, इसके अतिरिक्त जुडिशरी के फील्ड का, तो यहां पर आपको लाभ मिलेगा 14 जून 2024 से पहले पहले बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो पिछले 1.5-2 महीने से दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आपको झेलने को देखने को मिल रही हैं, लेकिन 14 जून 2024 के बाद जब बुधदेव सप्तम में आएंगे तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर बना देंगे। दाम्पत्य जीवन में काफी हद तक शुभता तो मिलेगी, लेकिन सूर्य देव भी सप्तम में रहेंगे तो थोड़ा सा ईगो आपके पार्टनर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो हर बात को ईगो पर लेके जाएंगे। तो आप समझदार होते हैं, वैसे भी धनु राशि वाले बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर के होते हैं, तो आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा समय दीजिए। चीजें आपके लिए जुलाई से बहुत अच्छी होने जा रही हैं आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से। हालांकि यदि हम बात करें धनु लग्न या धनु राशि के आप जातक या जातिका हैं, तो इस दौरान आप देख पाएंगे कि आप किसी को पैसे वगैरह मत दीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा फंस जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको दूर रहना है। दूसरा, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में नहीं फंसना है। हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर किसी पर रुष्ट हो, गुस्से में आकर उसके खिलाफ जाके आप कोई कार्यवाही करें और बाद में अपने आप को फंसा लें। तो थोड़ा कोर्ट कचहरी से आप बचाव कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर आपके लिए चीजें रहेंगी, क्योंकि अब करियर वाइज आपके जीवन में बहुत सारी शुभता देखने को मिलने जा रही है। धन की स्थिति बढ़िया है, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से धन लाभ मिलेगा। आपके लिए अगर देखा जाए तो आपके बिजनेस से लाभ मिल रहा है, नौकरी से आपको लाभ मिल रहा है, कंसल्टेंसी से लाभ मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर लाभकारी समय आपके लिए अच्छा रहेगा।
आपके लिए रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, ये बहुत बढ़िया है। इस महीने आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, कुछ ब्रांडेड चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे और ब्रांडेड चीज़ें भी खरीदने वाले हैं। स्थितियां बेहतर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से काम कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर हैं। यदि आप वीडियोज क्रिएट वगैरह करते हैं तो अब आपके लिए विदेश से जुड़ी चीज़ों से लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उपाय क्या करना है, देखिए धनु लग्न और धनु राशि वालों, उपाय के तौर पर आप सिर्फ और सिर्फ देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए। अपने खान पान को आप नियंत्रित कीजिए, आपको पेट से जुड़ी समस्या ना हो। बाकी चीज़ों को अब आप मैनेज कर ले जाएंगे। आपके धन में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, परिवार में कुटुंब में नन्हे बच्चे का जन्म होगा। तो ये चीज़ें बेहतर आपके जीवन में होने जा रही हैं। प्रेम के मामले की अगर हम बात करें तो प्रेम के मामले के लिहाज से बहुत ज़्यादा एनर्जी आप इस महीने अपने प्रेम के प्रति लगाने वाले हैं। प्रेम की वजह से अगर आप प्रेम संबंधों में तो कुछ लड़ाई झगड़े वाद विवाद ना करें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को